फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री बाई राजेंद्र चौधरी। आज हम जेड 2022 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं ए सीरीज़ का। ठीक है, तो अब मैं आगे बात करता हूं। पहला क्वेश्चन एग्रीकल्चर का पहले हम सॉल्व करेंगे। एग्रीकल्चर में पहला क्वेश्चन अपना आता है कि निम्नलिखित में से किस फसल को गरीबों के भोजन के रूप में जाना जाता है। यानी गरीबों का भोजन किसे कहा जाता है, तो इसका सी आंसर राइट है बाजरा। किसको कहा जाता है? बाजरा को कहा जाता है। उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है ना? क्या है उड़द का वैज्ञानिक नाम? तो क्या हो जाएगा? विग्ना मूंगो। उड़द का वैज्ञानिक नाम विग्ना मूंगो हो जाएगा। फिर है जूट के रेशा किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। यानी जूट का रेशा है जो किस प्रक्रिया द्वारा, तो इसका आंसर आ जाएगा रेटिंग। क्या आ जाएगा? रेटिंग। फिर है फूल गोभी वेबटेल किसकी कमी के कारण होता है। यानी फूल गोभी में जो वेबटेल होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो यह आ जाएगा मोलिब्डेनम। किसकी कमी के कारण होता है, तो मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। फिर अपन बात करते हैं बरसी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उतरता है। यानी बरसी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु उतरता है? राइजोबियम ट्राइफोलाई। कौन सा है? राइजोबियम ट्राइफोलाई है। फिर हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता। क्या मापते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता। अधिकतम जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जाती है, तो अधिकतम जल उपयोग दक्षता किससे प्राप्त की जाती है, तो बूंद बूंद सिंचाई से। किससे की जाती है? बूंद बूंद सिंचाई विधि से। अब निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोनी गेहूँ, यानी मैक्रोनी गेहूँ कौन सा है, तो इसका सही आंसर 4 है, ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम। अब नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि धान है। धान क्या है, तो स्वपरागित फसल। धान क्या है? स्वपरागित फसल है। फिर अपन बात करते हैं कि ओस मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। यानी ओस मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, तो कौन सा आएगा? ड्रोसोमीटर। कौन सा आएगा? ड्रोसोमीटर आएगा। फिर अपन बात करते हैं कि रेपसीड और सरसों 1000 बीज का वजन कितना होता है, तो 3 से 5 ग्राम। कितना होगा? 3 से 5 ग्राम होगा। मृदा में जल के नीचे की ओर गति, तो कौन सा होगा? परकोलेशन। आंसर क्या होगा? परकोलेशन। मैं ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधा आंसर बता रहा हूँ, तो आंसर को आप मिला लेना। फिर उड़द मूंग द्वारा मिट्टी में किलोग्राम नाइट्रोजन हेक्टेयर स्थिरीकरण, तो 50 से 55। कितना हो जाएगा? 50 से 55। पुरानी पत्तियों का अंतःस्राव क्लोरोसिस किस पोषक तत्व के, तो पुरानी पत्तियों में मैग्नीशियम। कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम। इसमें क्या होता है? मैग्नीज होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीज आंसर में है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा? मैग्नीशियम। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एजेटोबैक्टर है। तो एजेटोबैक्टर क्या? मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। क्या है? मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। फिर निम्न कौन सा भाग बगीचा प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता? फसल सुधार है जो नहीं आता है। फिर अपन बात करते हैं कौन सा पुष्प सामान्यतः विभिन्न पुष्प के रूप में उपयोग किया जाता है, तो गेंदा। कौन सा किया जाता है? गेंदा। फिर अपन बात करते हैं कि इनमें से क्या तना कलम कटिंग प्रकार का नहीं है, तो कौन सा नहीं है? रूट कटिंग नहीं है। रूट कटिंग नहीं है। निम्नलिखित में से किस पीजीआर का उपयोग फल पकाने में कौन सा किया जाता है, तो इथिलीन का किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इथिलीन का। फिर अपन बात करते हैं कि अर्का रक्षक किसकी किस्म है। यानी अर्का रक्षक किसकी किस्म है, तो अर्का रक्षक टमाटर की किस्म। किसकी किस्म है? टमाटर की किस्म है। पेपर बहुत ही ईजी था। एग्रीकल्चर का पेपर तो बहुत ईजी था, 40 में से 40 ही कर सकता है कोई व्यक्ति। ग्लेडियल्स का वैश्विक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्लेडियल्स कॉर्म या घनकंद। इसको क्या बोलते हैं? घनकंद भी लिख सकते हैं, घनकंद हिंदी में। ठीक है। फिर है मेथी का कुल कौन सा है, तो मेथी कौन सी? फैबेसिया लेग्यूमिनेसी। मेथी है जो फैबेसिया लेग्यूमिनेसी कुल की है। भारत का विश्व में फल और सब्जी उत्पादन कौन सा स्थान है। यानी भारत का विश्व में फल और सब्जी उत्पादन कौन सा स्थान है, तो कौन सा है? द्वितीय। कर्तनों के जड़ हेतु इस्तेमाल रूप से कौन सा, तो एंडोल। जड़ निर्माण के लिए तो IBA। क्या है ये? IBA है। बेर में पौध प्रवर्धन मुख्य तरीका कौन सा है, तो कौन सा है? बडिंग। कौन सा है? बडिंग। प्याज में बल्ब विकास हेतु उचित तापमान क्या होता है। यानी प्याज में बल्ब विकास हेतु तो कौन कितना आ जाएगा? 15 से 25। कितना आएगा? 15 से 25 आएगा आपका। रोपण की हेक्सागोनल प्रणाली यानी षटभुजाकार प्रणाली वर्गीकृत प्रणाली तुलना में कितने अतिरिक्त पौधे लगाए जाए, तो 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। फिर पालक कौन से वानस्पतिक परिवार का, तो पालक कौन सा है? तो सिनोपोडियेसी। पालक कौन सा है? सिनोपोडियेसी। राजस्थान का शीर्ष 2 बीज मसाला फसल कौन सी है, तो जीरा और धनिया। कौन सी है? जीरा और धनिया।
फिर अपन बात करते थे कि हाल ही में जारी है ना, हाल ही में जारी की गई अधिक सूक्ष्म पोषक तत्व कैरोटीनॉइड एवं एंथोसायानिन युक्त आलू की किस्म कौन सी है? तो कौन सी है? कुपरा माणिक है। कौन सी है? कुपरा माणिक है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है? तो यानी कौन सा जानवर है जो जुगाली करता है? तो कौन सा जानवर जुगाली करता है? भैंस। रानीखेत नामक बीमारी निम्न किस प्रजाति की? तो किसकी है? कुक्कुट की। रानीखेत किसकी है? कुक्कुट की है ना। खेत किसकी है? कुक्कुट की। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आनंद है। NDDB क्या है? ये NDDB है। बकरी के वयस्क नर को बक कहा जाता है। कीटोसिस जुगाली करने वाली एक बीमारी है जो किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट ये से होती है। 3rd नंबर है इसका, कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ चयापचय के कारण। फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि? तो अंडा से। किसके होता है? अंडा से। विश्व में सर्वाधिक गो जातीय जनसंख्या वाला देश यानी सबसे ज़्यादा गायें कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है ब्राज़ील। कहाँ है? ब्राज़ील में। ठीक है। मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है, यानी मिल्क फीवर में शरीर का तापमान कितना होता है? तो 38 का हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? उच्चतर। क्या हो जाएगा? उच्चतर। फिर हम बात कर देते हैं कि मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या यानी गोवंश में कितनी होती है? 60। कितनी होती है? 60। और दूध में किस तत्व की कमी होती है? तो दूध में आयरन की कमी होती है। अब अपन बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी में आते हैं तो पहला क्वेश्चन है प्रजाति शब्द किसने गढ़ा? यानी प्रजाति शब्द किसने दिया? तो जॉन रे ने। किसने दिया? तो प्रजाति शब्द किसने दिया? जॉन रे ने दिया। फिर दूसरे का आंसर है खुले संयुक्त और एक्सार्स। इन दूसरे के आंसर का आंसर क्या है? खुले संयुक्त और एक्सार्स। तीसरे का आंसर रॉबर्ट ब्राउन। चौथे का आंसर 18 SRRNA। पांचवे का आंसर हो जाएगा आपका बीज। ठीक है। छठे का आंसर हो जाएगा रामदेव मिश्र। सातवें का आंसर हो जाएगा आपके मिजोड्रम। क्या हो जाएगा? मिजोड्रम। आठवें का आंसर हो जाएगा आपके ओबेलिया। क्या हो जाएगा? ओबेलिया। नवे का आंसर हो जाएगा आपका कवक। नवे का क्या हो जाएगा? कवक। 10वें का क्या हो जाएगा? पेलेग्रा। 10वें क्या हो जाएगा? पेलेग्रा। 11वें क्या हो जाएगा? दोनों की अनुपस्थिति है। एंटीजन ए व एंटीजन बी दोनों की अनुपस्थिति है। 12वां क्या है? फेबेसिकुल। अनुपर्णी पत्तियां फेबेसी में पाई जाती हैं। 13वां क्या है? द्विबीजपत्री तने में। 13वां का 2 आंसर है, द्विबीजपत्री तने में। 14वां क्या है? गुणसूत्र 1 में। ये 14वें का तीसरा आंसर। 15वें क्वेश्चन का है आपका चौथा आंसर अष्टिलागो। क्या है? अष्टिलागो। 16वें क्वेश्चन का क्या है? तो 16वें क्वेश्चन का आपका है 6। ये दूसरे आंसर है, मतलब कितने आएंगे? 6। 17वें का आंसर है आपके 17वें का आंसर है बोल्टिंग। क्या है? बोल्टिंग। 18वें का आंसर है तो एसिटाइल CO है, एसिटाइल को एंजाइम। क्या है? एसिटाइल को एंजाइम। 19वें का आंसर है तो 19वें एक जीन पर केवल एक एलील होता है। 20वें का आंसर है तो बांझ मादा। क्या है? बांझ मादा। 21वें का आंसर है तो 24 शुक्राणु और 12 अंडाणु। क्या हो जाएंगे? तीसरा आंसर हो जाएगा 24 शुक्राणु और 12 अंडाणु। फिर 22वें का आंसर क्या है? तो 22वें का आंसर है आपके 22वें का आंसर क्या हो जाएगा? स्पीसीज ना, स्पीसीज, जीनस, फैमिली। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर और डिवीज़न। तो पहला आ जाएगा। 22 क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा। अर्धसूत्रीय विभाजन सिनेप्सिस किसके दौरान होता है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जाइगोटीन में। किसके में होता है? जाइगोटीन। 24 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? डोरमीन। 24 का आंसर क्या है? डोरमीन। 25 का आंसर निम्नलिखित किस फाइलम में जंतुओं के शरीर में गुहा होती है? तो क्या आ जाएगा? एनेलिडा। क्या आ जाएगा? एनेलिडा। 26 का क्या आंसर है? तो 26 का आंसर है बोल्टिंग। क्या है? बोल्टिंग। चने का फलीछेदक होलिकोर्पा आर्मीजेरा। दूसरा आंसर 27वें का। फिर 28वें का निम्नलिखित कौन सी सही सम्मिलित है? तो 28वें का क्या हो जाएगा? 28वें का है आपका बिल्ली फेलिस और जीनस। बिल्ली फेलिस और जीनस। 29वें का है आपका हड्डियों का हड्डियों से। 29वें का दूसरा आंसर। तीसरे का पहला आंसर, मतलब 30वें का क्या है? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। 31वें का क्या है? 31वें का आपका है अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग पर। कहाँ है? अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग पर। 32वें का आंसर है तो 32वें का आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। 32वें का फोर्थ ऑप्शन।
33वें का तो 33वें का आपका फर्स्ट ऑप्शन, 33वें का फर्स्ट ऑप्शन सही है। 34वें का तो 34वें का फोर्थ ऑप्शन सही है, 34वें का फोर्थ ऑप्शन सही है। फिर 35वें का तो 35वें का थर्ड ऑप्शन सही है। फिर 37वें का फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर 37वें का तो 37वें का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 38वें का तो 38वें का फोर्थ ऑप्शन सही है। 39वें का फर्स्ट ऑप्शन सही है। और 40वें का फोर्थ ऑप्शन सही है। यानी RS नेगेटिव मात्रा और RS पॉजिटिव पूर्ण होगा। अब हम आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में क्या होगा, तो पहले का तीसरा और दूसरे क्वेश्चन का क्या होगा, दूसरे का बी होगा, दूसरे क्या होगा बी होगा। तीसरे क्वेश्चन का क्या होगा, तो तीसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन, तीसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन ना। चौथे क्वेश्चन का सी ऑप्शन। पांचवें क्वेश्चन का तो पांचवें क्वेश्चन का ए ऑप्शन। छठे क्वेश्चन का तो छठे क्वेश्चन का आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, शरीर केंद्रित धनजालक। सातवें का तो सातवें क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन। आठवें का तो आठवें का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। आपके नौवें का तो नौवें का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। 10वें का तो 10वें का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। 11वें का तो 11वें का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। 12वें का तो 12वें का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही। 13वें का तो 13वें का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। 14वें का तो 14वें का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, बी। 15वें का तो 15वें का आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही। 16वें का तो 16वें का आपका बी ऑप्शन सही। 17वें का तो 17वें का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। फिर 18वें का तो 18वें का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही। 19वें का ए ऑप्शन सही, 20 लगेगा। 20वें का तो 20वें का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही। 21वें का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही, मोलिब्डेनम। 22वें का तो 22वें का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, इलाइट। 23वें का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। 24वें का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। फिर बात करते हैं 25वें का, तो 25वें आपका बी ऑप्शन सही। फिर बात करते हैं 26 की, तो 26 में आपने बी ऑप्शन सही। फिर बात करते हैं 27 की, तो 27 का आपका ए ऑप्शन सही। फिर बात करते हैं 28 की, तो 28 का आपका सी ऑप्शन सही। फिर बात करते हैं 29वें का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। फिर बात करते हैं 30वें का, तो 30वें का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही। फिर 31वें का, तो 31वें का आपका चौथा ऑप्शन सही। फिर 32वें का, तो 32वें का आपका हो गया सी ऑप्शन सही, एम नाइट्रोबेंजोइक एसिड। फिर आपका 33वें का भी सी ऑप्शन सही, CH3O। फिर बात करते हैं 34वें का, तो 34वें का आपका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही। 35वें का, तो 35वें का आपका ए ऑप्शन सही। फिर बात करते हैं 37वें का, तो 37वें का आपका सी ऑप्शन सही। फिर बात करते हैं 37वें का, तो 37वें का आपका डी ऑप्शन सही। फिर बात करते हैं अपन 38वें की, तो 38वें में आपका सी कवक होगा। 39 में आपका सी होगा और 40 में आपका ए होगा। तो ये था आज जेट का पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो वॉचिंग।